हाय एवरीवन। हमने पिछले क्लास में किया था, क्लास 6 की हमने इंट्रोडक्शन दिया था एक, और इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड जो होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज नेक्स्ट क्लास है आपको कार्बोहाइड्रेट की, सेकेंड क्लास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के टर्म में है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे एनसीईआरटी में उसका डिटेल नहीं दिया है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा दी हुई है, तो मैंने क्या किया कि उसमें से कुछ पॉइंट्स ले लिए और कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से समझ सकें आप। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको एक कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड का पहला कंपोनेंट था आपको कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम समझेंगे, एकदम प्रेशर दिमाग पे नहीं देना है ज़्यादा। जितना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसे सिर्फ आप पढ़ते चलिए, बस रिलैक्स होके। मैं आपको यहीं पे ही सब याद करवा दूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमको ये नहीं याद हो पा रहा है, कहीं एग्जामिनेशन में बैठे हुए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीज़ का वो कम्बिनेशन था या क्या क्या चीज़ का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं याद हो पा रहा है, तो उसका भी एक ट्रिक है। आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लिखने आना चाहिए, स्पेलिंग आपको होना चाहिए याद कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्पेलिंग होगा तो जो मैंने ब्लॉक लेटर में इसको लिखा है उसको ध्यान रखिएगा। अब हमको सिर्फ इतना याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट इज द ऑर्गेनिक फॉर्म। भाई ऑर्गेनिक फॉर्म तो है, तो किस चीज़ का है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनेशन से हम उसका आंसर ले लेते हैं। क्या? सी है, सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिंपल फॉर्म में हो गया आपको कि कार्बोहाइड्रेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बस आप मार्क्स लेके आ गए, इतना इजी था ये, ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं देना था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको समझ गई, कार्बन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सिंपल फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। हमारे जो बॉडी में जो एनर्जी आती है उसका सबसे बड़ा मेजर कहते हैं ना कि मेजर सोर्स हमारा अगर एनर्जी का कोई है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आप देखेंगे कि पेशेंट होते हैं जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो आपको गर्मी के दिनों में आपको याद होगा कि सबके घरों में ग्लूकोज जरूर मिलता होगा। क्यों भाई? ग्लूकोज इसलिए मिलता है कि गर्मी का दिन है, अगर बाहर हम जाते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाता है, पसीना निकलता है ज़्यादा। ठीक है, स्वेट्स के कारण इतना हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम? तुरंत इनटेक करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही हमने ग्लूकोज पिला, विद इन द 13 मिनट, विद इन द 15 या 30 मिनट वी गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिल जाती है पूरी तरह से। इसीलिए स्पोर्ट्समैन जब भी देखेंगे आप, ये स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो स्पोर्ट्समैन हमेशा खेलने से पहले या बीच में ब्रेक लेने समय ही कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक करते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए। इंटेक एनर्जी मतलब एनर्जी के लिए वो लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसको कार्बोहाइड्रेट को याद रखिएगा, क्यों क्या कहते हैं? इज द सोर्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, और ये इसको कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, बस इतना ध्यान रखना है। और इट इज द मेन सोर्स ऑफ, ये तो बता दिए। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम जितने मानिए हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं या बाहर भी कुछ खा रहे हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में हमको कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाता है। जैसे हमने सुबह की थाली ली, ब्रेकफास्ट करने बैठे, तो ब्रेकफास्ट में जनरली मोस्टली पीपल क्या खाते हैं? राइस लेंगे, चपातीज लेंगे, ठीक है, या कोई डिजर्ट में कोई स्वीट्स ले लेंगे, या कोई चीनी के बने हुए कुछ भी ले सकते हैं, या चाय ही पानी पीते हैं आप। ठीक है, तो उन सब फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, उन सब फूड में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेता है क्या क्या सॉरी, किस फॉर्म में? चपाती, राइस, शुगर और पोटैटोज। ठीक है, चपातीज, राइस, शुगर और पोटैटोज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी फॉर्म होते हैं, सिंपल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपल फॉर्म में ये होता है कि जो इजीली हमारे शरीर में जाते हैं, जैसे ही हम उसको इंटेक करते हैं इजीली जाके वो ब्रेक होके इंस्टेंट हमें जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। पर कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जैसे पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, तो पोटैटो ये सब होता है, ये थोड़ा कुछ समय लेते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो इसी प्रकार है
कि दो तरह के होते हैं हमारे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो आगे हम देखते हैं। अब देखिए क्यों एनर्जी प्रोवाइडेड है भाई। हम 1 ग्राम, सोचिएगा हम 1 ग्राम तो हम लेते ही नहीं, उससे ज़्यादा ही इंटेक करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलता है हमें। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलता है हमें, इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइडेड तो कहते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया, पूरा क्लियरली कंसेप्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी आर द कन्वर्टेड इन द फैट विच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म। जब किसी मतलब जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट को इन फॉर्म ऑफ, मानिए हम ज़्यादा मिठाई खाते हैं और एक सर्टेन मतलब एक लिमिट के बाद हम ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं या ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट से जिसमें ज़्यादा है उसे हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जैसे मिठाई खा रहे हैं या किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो वो इंटेक एक समय के बाद जो बॉडी को जितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना वो यूज करने के बाद, वो उस अपने रखने के बाद उसको क्या कर, बाकियों को क्या कर देता है, जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है तो उसको क्या करता है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है और इसको स्टोर कर देता है बॉडी में कि जब उसकी ज़रूरत होगी तब उसे नीड हो। पर यही या इससे एक याद रखिएगा, जब एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ही इंटेक कर रहे हैं, तो एक समय के बाद वो पर्सन ओबेसिटी का शिकार होने लगता है। क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद उनके शरीर में फैट, मोटापे होने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए। उसके देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा आता है, एक सर्टेन अमाउंट आया, मतलब हमेशा आता है, पर आपके पास मानिए आप सैलरी मैन है और आपके पास पैसा आ रहा है, हर महीना उतने के लिमिट का पैसा आ रहा है, पर एक समय हुआ कि जिसमें बोनस या कुछ और ही एरिया कुछ मिलता है अमाउंट, तो आप क्या करेंगे कि एक अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के बाद क्या करेंगे, जो पैसा बच जाएगा उसे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जमा करेंगे, किसी न किसी फॉर्म में उसको स्टोर ही करेंगे। तो सिंपल सा यही फॉर्म है, जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो उसको फैट कन्वर्ट करके फैट में उसको स्टोर कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। उसके देखिए, देयर आर 2 टाइप, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, देयर इज 2 मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। क्या क्या है भाई, शुगर है और यहाँ स्टार्च है। स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में है, कि मतलब ये थोड़ा समय लगता है बॉडी में यूटिलाइज करके और ब्रेक करके ये एनर्जी प्रोवाइड करने में। पर शुगर का काम क्या है कि शुगर को जैसे ही इंटेक किया, ये सिंपल फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही इसको इंटेक करते हैं ग्लूकोज को, ये तुरंत ही यूटिलाइज करता है, बॉडी इसका यूटिलाइज करता है और ब्रेक करता है, तुरंत ही हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये सब चीज़ याद कर रखिएगा कि शुगर इसमें भी है तो सिंपल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हैं टेस्ट, एनसीईआरटी में बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट ऑफ स्टार्च एंड टेस्ट ऑफ, तो मैं ये पूरा ख़त्म करने के बाद